राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हालचाल। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप अपने गार्डन में बिजी होंगे। मैं दीपक आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन इंडिया KSJ में। दोस्तों, ये हमारा समी का पौधा है। बहुत सुंदर फूल इस पर आता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये फूल बहुत सारे आ रहे हैं और आज हम कुछ काम करेंगे। इस मेहंदी को यहाँ से काटेंगे, इस मेहंदी को यहाँ से काटेंगे। ये बहुत झुक गई है नीचे कुछ इस तरह से, तो इसको हम काटेंगे आज, ताकि हमारी नींबू पे खुल के इसको धूप लगे पूरे दिन की और अच्छे से नींबू आए उस पर। आज मैंने सुबह सुबह बहुत मेहनत कर ली है, काफ़ी मेहनत की है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ही पौधे पर 1 2 3 4 5 तरह की कटिंग लगाई है। 5 तरह की कटिंग लगाई है। 1 2 3 4 5 तरह की गुलाब पे कटिंग लगाई है। जो भी मेरे पुराने वाले जो गमले थे उन सब गमलों को मैंने एक साइड में सेट किया है और अब गुलाब पर नई नई ग्रोथ आना चालू हो रही है। देख सकते हैं आप। इनमें अब वर्मी कंपोस्ट वगैरह खाद देने का समय आ गया है, क्योंकि फिर तो बरसात ज़्यादा चालू हो जाएगी, फिर ये खाद वगैरह काम नहीं करेगा। तो अभी समय है। इस पर भी नई ग्रोथ चालू हो गई है और उसकी कटिंग कर दी है मैंने। और जो मेरे प्लांट पौधे सारे के सारे वहाँ रखे थे वो निकाल के मैंने पहले की तरह यहाँ पर रख दिया है। दोस्तों, इतना ही काम बहुत मुश्किल से हुआ है। ये गमले वहाँ से उठा के लाना और यहाँ रखना। गमले ये नीचे से तो गंदे होते ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी है। जब भी बरसात होती है तो पानी की छींटों से ये सारे के सारे गमले गंदे हो जाते हैं। आज मैं वर्मी कंपोस्ट लेके आऊँगा और बहुत खुशी की ये बात है कि वर्मी कंपोस्ट मेरे ही शहर में मिल रहा है। मुझे पहले मालूम नहीं थी, अचानक से मैं गया तो मुझे मालूम पड़ी। और मेरे यहाँ वर्मी कंपोस्ट सिर्फ 10 रुपये kg में मिल रहा है और कहीं से भी मंगाओ तो वो 15 रुपये kg देते हैं। यहाँ 10 रुपये kg मिल रहा है और आपको जितना चाहें उतना ले सकते हैं। 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो। तो मैं करीब करीब 1 कुंटल यानी 100 kg के आसपास लेके आऊँगा, तो पूरे सारे के सारे प्लांटों में दे दूँगा। और हमारा ये कलंचो है जो काफ़ी हेल्दी और बुशी हो रहा है। और सारे के सारे गुलाब मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, कुछ पत्तियाँ छोड़ दी हैं और इस पर भी नई ग्रोथ चालू होगी, इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और इसमें वर्मी कंपोस्ट डालने का समय आ गया है, ताकि ये अपनी नई नई ग्रोथ चालू करें। जितने भी गुलाब थे मेरे, आधे से ज़्यादा गुलाब दोस्तों मेरे मर गए, डाई बैक हो के मर गए। ये वैरायटी सबसे अच्छी निकली जो पुणे से आई थी। ये पुणे वाली वैरायटी के गुलाब हैं। कुछ यहाँ हैं, 4 से 6 गुलाब वहाँ पर हैं और ज़मीन में गाड़ दिए हैं मैंने। 6 हैं कम से कम, वही 25-30 गुलाब मेरे पास हैं। और कुछ मैंने यहीं लोकल से ख़रीदे थे, वो सारे के सारे गुलाब मर गए। और सबको एक जैसा ही मैंने फीड दिया था, एक जैसी ही मिट्टी दी थी, लेकिन सारे के सारे मर गए। ये जो चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। कुछ अभी मैंने वहाँ पे आपको दिखाए थे। तो अब इनको खुली बरसात में मैंने रख दिया है, खुले आसमान के नीचे। सारे के सारे नीचे से इनके ड्रेनेज हॉल साफ़ कर दिए थे कल मैंने, ये कील डालकर, लोहे की कील। यहाँ एक तरह से एक जंगल जैसा हो गया है। दोस्तों, कल मेरी अचानक यहाँ गमले जब मैं रख रहा था तो अचानक से मेरी निगाह गई। मैंने देखा कि हमारी जब दीवार गिर गई थी, उस दीवार में हमारा डबल चांदनी का पौधा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, लेकिन वो अचानक से निकल के आया है। बहुत अच्छी ग्रोथ निकली है और इस बात को कम से कम 8-9 महीने हो चुके हैं तब जा कर के ये निकली है। और ये हमारी लहसुनिया बेल है, ये जो कि काफ़ी हेल्थी चल रही है। ज़मीन में पौधा लगने की तो बात ही अलग होती है। और एक लहसुनिया बेल हमारी ये है जो मैंने मोहित भाई से मंगाई थी, उसने अब जा कर के ग्रोथ अपनी चालू की है। इनको भी हम इसी तरह से पौड़ा देंगे। ये हमारा डबल चांदनी का पौधा है जो कि नीचे से निकल के आया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और ये हमारा एक गुलामास का पौधा है। इस गुलामास पे
दो कलर के फूल आते हैं, पीले और गुलाबी एक साथ आते हैं। एक ही फूल में कभी कभी गुलाबी और पीला हो जाएगा, कभी कभी एक फूल गुलाबी और एक फूल पीला होगा, इस तरह से इस पे आते हैं। पिछली बार आए थे इस पे इसी तरह से, मैंने उसकी वीडियो भी आप लोगों को शेयर की थी। ये भी पीला खिला हुआ है, जब इस पे ही इसी पौधे पर जब गुलाबी खिलेगा तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये बहुत नाजुक होते हैं और ये एक बार आप लगा दीजिए बस, फिर आपको इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने हो जाएंगे बीज गिर गिर के, ये बहुत ज़्यादा। एक बार आप इस पर निगाह डालिए, मेरी आंखें थम जाती हैं यहाँ आकर के। तो इतने फूल इस पे आते हैं, इतने फूल आते हैं बहुत ज़्यादा, पूरा भरा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये बहुत बहुत फूलों से भर जाता है। और कुछ अभी वहाँ पर हैं वाइट कलर के, वो खिलने वाले हैं ऊपर तक। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। कुछ दिनों के लिए ये तो बिल्कुल शांत हो गए थे जब दीवार गिरी थी तब। देखिए इसको मैं करीब से आपको दिखाता हूँ, कितना सुंदर लग रहा है ये नज़ारा। भर भर के फूल आते हैं, भर भर के फूल। सिर्फ ये ज़मीन में लगा हुआ है तो मैं इसको सिर्फ सरसों की खली और NPK वगैरह देता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। कभी कभी केले का फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ, उसी से इतनी फ्लावरिंग आती है। आप इसकी जितनी कटिंग शुरू में कर दोगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचें निकलेंगी, उतने ही ज़्यादा फूल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे यहाँ हैं उसी तरह से आपको भी फूल मिलेंगे। मैं नीचे से कटिंग करता रहता हूँ, नीचे ज़्यादा झाड़ी ना हो इसलिए, ऊपर ही ऊपर फूल हो। अब बरसात आ गई तो इसको बांधना पड़ेगा, वरना ये एक साइड में झुकता चला जाएगा। थोड़ा आपको काला सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि पीछे से चमक आ रही है, इसलिए देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा एलमुंडा तो आसमान को छूता जा रहा है, आसमान को छूता जा रहा है, ऊपर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ तक जाएगा ये। अब इसको भी एक बेल की तरह बनाने के लिए इसको भी यहाँ से कोई मैं बांस का छप्पर जैसा बनाऊंगा। और हमारा एक हरसिंगार है, वो देखो कितना ऊंचा हो गया, काफ़ी मजबूत उसकी एक ब्रांच निकली हुई है। और गुड़हल भी हमारा काफ़ी ऊंचा जा रहा है। ये पौधे मैंने ऊंचे ऊंचे इसलिए कर दिए हैं ताकि नीचे झाड़ी जैसी ना लगे, सफाई मालूम पड़े। क्योंकि भाई मेरा जंगल में है प्लॉट, तो कोई जानवर सांप कीड़ा वगैरह इसमें आके ना छुप जाए, इसलिए इसकी मैं वहाँ से लेके रोज़ थोड़े थोड़े दिनों के लिए दोस्तों मैं करता रहता हूँ। एक बार में तो नहीं कर पाता, सफाई कर दूँगा पूरे की, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर ये हमारा अच्छे से चलता रहेगा। इतने दिनों से मैं पानी दे रहा था, इतने दिनों से मैं खाद दे रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। जैसे ही बरसात पड़ी है, रेन लिली तो भर भर के चलने लगी है, खूब अच्छी चल रही है हमारी रेन लिली। अब मैं सोचा था इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही हो रही है, बढ़िया चल रही है हमारी। इस पर भी खूब अच्छे फूल हमको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, हालचाल पूछने के लिए, हालचाल बताने के लिए कि कौन सा पौधा कैसा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और चलते चलते मैं ये भी आपको दिखा दूं, हमारी नाग चंपा बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ चुकी है, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपको बताते बताते यही नहीं मालूम पड़ा कब 8-9 मिनट हो गए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कुछ पौधों को मैं इधर से उधर सेट करूँगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा कि गार्डन मैंने किस तरह से तैयार किया है। दोबारा मिलते हैं, नमस्कार, राम राम।